गर्मियों का मौसम आते ही रामपुर गांव में एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। इस बार भी गांव के चौपाल पे इसी बात पर चर्चा हो रही थी। अरे काका, लगता है इस बार भी गांव गर्मी की मार झेलेगा। सोचते ही दिल घबराता है। हाँ बेटा, मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। जो रामपुर गांव आज इतना हरा भरा और खूबसूरत दिख रहा है, कुछ ही दिनों में बेजान और सूखा हो जाएगा। हर साल यही तो होता है, अब तो आदत सी हो गई है। रामपुर गांव में हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब यहाँ हर मौसम में हरियाली की चादर बिछी रहती थी। लेकिन पिछले 50 सालों से जब भी गर्मी आती, गांव में जैसे अकाल पड़ जाता। खेत खलियान सूखकर वीरान हो जाते। नदी, तालाब और कुआं पानी की एक एक बूंद को तरस जाते। इंसान और जानवर सब इस मौसम की मार से बेहाल हो जाते। नहीं, मुझे कोई मत रोको। मैं गांव के बाहर वाले झरने से पानी लेने जरूर जाऊंगी। मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जब उस झरने में पानी है तो कोई वहां जाने क्यों नहीं देता? बहू, हम उस झरने से पानी नहीं ला सकते। आज तक जो भी वहां गया है वो वापस नहीं लौटा। कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया है। तो क्या करूं? मैं अपने बच्चे को प्यास से मरता हुआ देखूं? माँ, पानी, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मैं अब और नहीं रुक सकती। मैं उस झरने में से पानी अब जरूर लेके आऊंगी। आशा जैसे ही गांव के बाहर वाले झरने की तरफ दौड़ी, तभी शहर से आया रोहन वहां पहुंच गया। रोहन उसी गांव का एक होनहार लड़का था जो शहर में आर्किटेक्ट बन गया था। वो अपने परिवार के साथ गांव की कुछ जमीन का काम निपटाने आया था। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि गर्मी आते ही उसके गांव का बेहाल क्यों हो जाता है। रुकिए आशा चाची, ये लीजिए, मेरे पास पानी है। पहले आप दीपक को ये पिला दीजिए। लेकिन बेटा रोहन, अगर तुम ये बचा हुआ पानी हमें दे दोगे तो तुम्हारे घर वाले क्या पिएंगे? आप चिंता मत कीजिए चाची, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। पहले आप दीपक को पानी पिलाइए। रोहन के पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ था जो आशा ने अपने बेटे दीपक को पिला दिया। धन्यवाद रिहान बेटा। धन्यवाद रोहन बेटा, तुम सचमुच में इस गांव के बारे में कितना सोचते हो। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद चाचा। आशा को पानी देकर रोहन घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ी। अरे तू पागल है क्या? थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, वो भी तू गांव वालों में बांट आया। अब हमें प्यास लगी है, बता हम क्या पियेंगे? माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। भैया सारा पानी दे के आ गए, अब मैं कहाँ से पानी पीऊं? वैसे तो तू गांव वालों के सामने इतना अच्छा बनता है, तो अपने परिवार के लिए भी तो अच्छा बनना सीख। कोई अपना घर का पानी, वो भी उस समय जब गर्मी रामपुर गांव पर अपना कहर बरसा रही है, तू गांव वालों को बांट आया। आप लोग चिंता मत करो, मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढने जा रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? आज तक कोई भी इस बात का उपाय नहीं निकाल पाया तो तू कहाँ से उपाय ढूंढ के लेके आएगा? कोशिश करने में क्या जाता है माँ। और हाँ, मैंने सारा पानी गांव वालों को नहीं दिया था। थोड़ा पानी अभी भी मटके में रसोई में रखा हुआ है। कुछ दिन वही पानी पीकर गुजारा कर लेना। और माँ, मैं जल्दी लौटूंगा। पिताजी, मैं जानता हूँ आप मेरे से नाराज है, लेकिन इस गांव के लोग भी तो अपने हैं। इस नजरिए से सोचो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस समस्या का हल ढूंढ कर ही लौटूं। रोहन अपने पिता का आशीर्वाद लेके गांव के उस रहस्य को सुलझाने निकल पड़ा जो हर साल गर्मी में गांव को वीरान कर देता था। घूमते घूमते रोहन एक दूसरे गांव में आ पहुंचा। रोहन देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग शोर मचा रहे हैं। रोहन इसका कारण पूछता है। भैया, ये कैसा शोर है? लगता है नए आए हो गांव में। अरे, एक लड़की को गांव से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो मनहूस है। जहां जाती है हरियाली खत्म हो जाती है। रोहन भीड़ के पास गया। उसने देखा लड़की को सब बुरा भला कह रहे हैं और उसके माँ बाप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जमींदार साहब, हम पर दया कीजिए। अनन्या हमारी इकलौती औलाद है, इसे छोड़ दीजिए। इसे लेकर हम कहीं और चले जाएंगे। नहीं, इस मनहूस को हम आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका रहना सभी के लिए खतरनाक है। रुकिए जमींदार साहब, आप ऐसे मेरी पत्नी को नहीं मार सकते। पत्नी क्यों रे? तूने कब इससे शादी की? माँ बापूजी, मुझे पहचाना? अरे, आप कैसे पहचानोगे? हम दोनों के रिश्ते की बात तो बचपन में तय हुई थी। बस 7 फेरे लेना और सिंदूर लगाना ही तो बाकी है। पहचाना? मैं रोहन, आपके बचपन के मित्र श्यामलाल का बेटा। रोहन ने अनन्या के पिता को इशारा किया।
अरे हाँ हाँ, ये तो हमारा दामाद है रोहन। अब मेरी पत्नी को जल्दी से छोड़ दीजिए, अब मैं अपनी पत्नी को ब्याह के लेके जा रहा हूँ। रोहन ने अनन्या को गांव वालों की कैद से बचा लिया और सबके सामने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाने के लिए ये सब झूठा नाटक किया था, पर अभी भी समय है, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं अपने माता पिता के साथ कहीं और दूसरे गाँव में चली जाऊंगी। नहीं अनन्या, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगर मैंने तुम सबको ऐसे छोड़ दिया तो गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें सबके सामने मेरे साथ मेरे गांव चलना होगा। जा बेटी, रोहन बहुत अच्छा लड़का है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि हमें ऐसा दामाद मिला। रोहन अनन्या को लेकर अपने गांव रामपुर के लिए निकल पड़ता है। रोहन गांव लौट आया। रोहन को देखकर गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। अरे गीता, तुम्हारा बेटा तो गांव का श्राप मिटाने गया था, ये तो खुद ब्याह करके आ गया। आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिन में इस समस्या का समाधान भी निकाल कर ले आऊंगा। चलो अनन्या, घर चलते हैं। गांव में पानी नहीं था, लोग गर्मी से परेशान थे। अनन्या रोहन से बोली, सुनिए, घर में पानी नहीं है, मैं बाहर वाले झरने से ले आऊं? नहीं अनन्या, वहां से मत लेके आना, वो झरना श्रापित है। पर ऐसा क्यों है? गर्मी में यहाँ इतनी परेशानी क्यों होती है? तभी रोहन की दादी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। बहू, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है। 50 साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक ज्ञानी वेद का बगीचा था, जिसमें अनगिनत प्रकार की जड़ी बूटियां थी। वो उस बगीचे की देखभाल करते थे। गांव के जमींदार को उस जगह एक कारखाना लगाना था, जिस वजह से उसने वहां के बगीचे को उखाड़ दिया। वेद ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना, जिस वजह से गुस्से में आके वेद ने उसे श्राप दिया कि जिस तरह तुमने इस बगीचे को उजाड़ा है, उसी तरह हर गर्मियों में ये गांव भी उजड़ जाएगा। एक दिन गलती से अनन्या उसी झरने के पास चली गई, जहाँ जाने से सबको मना किया गया था। अरे, ये झरना तो इतने साफ पानी से भरा हुआ है, फिर ये लोग यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? शायद गांव वालों को इस झरने के बारे में पता नहीं है। कोई नहीं, मैं अभी पानी पी लेती हूँ, फिर गांव वालों को ये जाके खुशखबरी दूंगी। अनन्या झरने में से पानी लेके पीने लगती है। पानी पीते ही एक चमत्कार होता है। अनन्या के आसपास की जमीन घास से भर जाती है। तभी रोहन तुम्हारी ये अच्छाई गांव को श्राप से मुक्त करेगी। ये झरना कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी शक्ति इसमें समा दी थी। मैंने श्राप गुस्से में नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए दिया था। अब से ये गांव हमेशा से हरा भरा रहेगा। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वेद के आशीर्वाद से गर्मी का कहर खत्म हो गया और रामपुर गांव एक बार फिर से खिलखिला उठा।